एपिसोड की शुरुआत सिफेंग सिटी से होती है, जहां सुई फैमिली के दरवाजे पर हम सिंग यून को देखते हैं, जो कि चू फैमिली का यंग मास्टर है। उसे देख लोग बातें करते हैं कि इसे हर बार यहां से निकाल दिया जाता है, जिनमें से कुछ लोग कहते हैं कि आज यह सुई फैमिली के लेडी को शादी के लिए प्रपोज करने आया है, लेकिन वह इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वह एक जीनियस है। तभी वहां पर एक गार्ड आता है और सिंग यून को अंदर ले जाता है। फिर हम लियू सियान नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं, जो सिंग यून से मिलना चाहती है, लेकिन भीड़ के बीच फंसकर नीचे गिर जाती है। वहीं सिंग यून अब सुई फैमिली के मास्टर से मिलता है, जिसका नाम चोंग है। चोंग उससे कहता है कि अभी तो मेरा बर्थडे आने में समय है, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए। तब सिंग यून कहता है कि मैं बर्थडे के लिए नहीं बल्कि शादी के प्रपोजल के लिए आया हूँ। यह सुनते ही चोंग बेचैन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यह बात सुनकर बाहर खड़ी लियू सियान दुखी हो गई है। सिंग यून चोंग से कहता है कि 16 साल पहले जब चू फैमिली ने आप लोगों को अटैक से बचाया था, तब आपने हमारी फैमिली में शादी करने का प्रॉमिस किया था। तब इस पर चोंग कहता है कि यह बात तो सही है, लेकिन तुम्हारे फादर अब गायब हो चुके हैं और उनके बारे में कोई भी नहीं जानता। यह सुनकर सिंग यून पूछता है कि तो क्या तुम उनके बारे में जानते हो। अब इस बात से चोंग गुस्सा होने लगता है। तभी उसकी डॉटर क्वान यू वहाँ आ जाती है, जो कल्टीवेशन के 9वें लेवल पर है, लेकिन सिंग यून अभी भी केवल दूसरे लेवल पर है, इसलिए क्वान यू सिंग यून का मजाक उड़ाने लगती है। तभी सिंग यून कहता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं बल्कि लियू सियान से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लियू सियान कोई और नहीं बल्कि इस फैमिली की मेड है। फिर सिंग यून क्वान यू से कहता है कि लियू सियान एक नेक दिल इंसान है, जबकि तुम्हारा कोई भी बिहेवियर ठीक नहीं है, इसलिए चू फैमिली में आने की तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। यह सुनते ही क्वान यू गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर से सिंग यून को डराने की कोशिश करती है। तब चोंग उसे शांत कराता है और सिंग यून से कहता है कि तुम्हें तो अपनी फैमिली से भी कुछ नहीं मिला और अब लियू सियान जैसी लड़की से शादी करोगे। इसके बाद वह सिंग यून को शादी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है। फिर सिंग यून लियू सियान से शादी के लिए पूछता है और लियू सियान भी पूरी खुशी के साथ उसे हाँ कर देती है। इसके बाद सिंग यून कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और लियू सियान को यहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि अब दोनों का सुई फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं था। अब दोनों की जोड़ी देख वहाँ के लोग सिंग यून का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर क्वान यू भी इनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। तब सिंग यून गुस्से में 1 साल बाद होने वाले इलेक्शन टूर्नामेंट में उसकी असली औकात दिखाने के लिए चैलेंज कर देता है, जिसे क्वान यू भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद सिंग यून लियू सियान को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां हम सियावो हु को देखते हैं, जो सिंग यून के साथ में ही रहता है। इसके बाद सिंग यून उदास होकर अपने फैमिली की साइन बोर्ड की तरफ देखने लगता है। फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि चू फैमिली सिफेंग सिटी के फेमस फैमिली में दूसरे नंबर पर आती थी और सभी लोग इनकी काफी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन एक दिन अचानक ही इस फैमिली के सभी बड़े लोगों का मर्डर हो गया। अब सिंग यून लियू सियान को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने अपने घर को रिपेयर नहीं करवाया है, जिस पर लियू सियान कहती है कि तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ी कोई और चीज क्या हो सकती है। तब सिंग यून पुनर्जन्म स्टोन के सपने के बारे में याद करता है। सुई फैमिली ने जब सिंग यून को जख्मी कर दिया था, तब लियू सियान ने ही उसे मेडिसिन दिया था और इसके अलावा उसने सिंग यून को डीमन से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसलिए सिंग यून प्रॉमिस करता है कि इस बार वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा। इसके बाद सिंग यून लियू सियान को एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर वह दोनों रहने वाले हैं, लेकिन लियू सियान खुद को अकेले उस रूम के अंदर बंद कर लेती है, क्योंकि आज पहली रात है, इसलिए वह घबराई हुई है। लेकिन सिंग यून के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सियावो हु कहता है कि वेयर हाउस में इस दरवाजे की एक और चाबी है। फिर यह सुनकर सिंग यून लियू सियान के साथ सपनों में खो जाता है, लेकिन तभी वह सियावो हु को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। इसके बाद सिंग यून सियावो हु को यहाँ छोड़ देता है और खुद कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने चला जाता है। इस दौरान हम सिंग यून के पास पुनर्जन्म वाले स्टोन को देखते हैं, जिसने सिंग यून को एक नई शुरुआत दिया है। सिंग यून को लगता है कि ड्रीमलैंड में वह मार्शल एम्परर रैंक पर पहुंचने वाला था, लेकिन वहां किसी ने चुपके से उस पर अटैक कर दिया था। अब सिंग यून अपनी पावर को याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद वह पुनर्जन्म वाली मिस्टीरियस बुक निकालता है, जिसमें कल्टीवेशन और पुनर्जन्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर सिंग यून उसमें से कोई कल्टीवेशन यूज करने का डिसाइड करता है, लेकिन इसके लिए उसे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अभी इसके पास केवल दूसरी लेवल वाली टेम्पर्ड बॉडी है। सिंग यून सोचता है कि पुनर्जन्म स्टोन के अंदर एक दिन बाहर के 5 दिन के बराबर होता है, इसलिए
लिए अगर मैं 1 साल तक प्रैक्टिस करूंगा तब इतने समय में मैं असेंबल्ड स्पिरिट रैंक पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वह कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है। सुबह में लियू सियान उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आती है, लेकिन तभी चुयांग वहां आ जाता है। फिर सियावो हु लियू सियान को बताता है कि वह एल्डर का बेटा है जो हर समय सिंग यून से लड़ता रहता है। असल में वह सिंग यून से फैमिली का गोल्डन सील लेना चाहता है। फिर सियावो पर तभी सिंग यून को इसकी आवाज सुनाई देती है और वह प्रैक्टिस करना रोक देता है। फिर चुयांग लियू सियान की इंसल्ट करने लगता है। तभी सिंग यून वहां आ जाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है। अब इस बात से चुयांग को गुस्सा आ जाता है और वह सिंग यून पर अटैक करने आता है, लेकिन सिंग यून उसे पीट देता है और यहाँ से भगा देता है। तब चुयांग जाने से पहले कहता है कि 3 दिन बाद हम फैमिली क्लैन की मीटिंग में तुम्हें देख लेंगे। इसके बाद सिंग यून फिर से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मार्शल स्पिरिट 1 से 9 तक रैंक वाली होती है और सिंग यून के पास जो मार्शल स्पिरिट है वह सबसे लो ग्रेड वाली है। इसी के साथ मार्शल आर्ट भी ह्यूमन, स्पिरिट, होली, डिवाइन और गुड फॉर्चून 5 ग्रेड में डिवाइडेड है। इसके अलावा इसमें से हर एक में हाई, मिडिल और लो लेवल होते हैं, लेकिन पुनर्जन्म वाले स्टोन में जो सीक्रेट पावर है वह इन 5 ग्रेड में नहीं आता और इसकी पावर मार्शल स्पिरिट को कंडेंस करने के साथ उसे नष्ट भी कर सकता है। इसके बाद सिंग यून उसकी सीक्रेट पावर से अपनी तलवार को पावरफुल बना लेता है, लेकिन अभी भी इसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वह चू क्लैन के तीनों एल्डर का सामना कर सकता है। तब सिंग यून के पास इसके लिए एक आइडिया आता है और वह 9 ओवरलैपिंग वेव्स मार्शल आर्ट को प्रिंट करता है। इसके बाद सिंग यून खुद को छिपाकर 100 ट्रेजर्स पवेलियन में जाता है, जहाँ पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पवेलियन मास्टर किनसान के पास कोई आता है और उसे कुछ बताता है। तब किनसान सिंग यून के पास आता है और पूछता है कि वह कौन है जो एक सुपीरियर मार्शल आर्ट टेक्निक की नीलामी करना चाहता है। तब सिंग यून कहता है कि आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर किनसान सिंग यून के पास जाता है, लेकिन सिंग यून अपनी फास्ट स्पीड से वहां से हट जाता है। यह देख किनसान सिंग यून से उस टेक्निक को लेता है और उसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि वह एक मिडिल ग्रेड वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। इसके बाद मास्टर सिंग यून से उसकी कीमत पूछता है, लेकिन इस पर सिंग यून केवल मुस्कुरा देता है। इसके कुछ देर बाद इस टेक्निक की नीलामी शुरू हो जाती है, जहां बहुत से क्लैन के यंग मास्टर आए होते हैं। फिर वहां पर यीन आता है और इसकी हाईएस्ट बिडिंग लगा देता है। फिर लोगों की बातों से पता चलता है कि वह यून मेंग मार्शल हाउस का यंग मास्टर है, जो इस सिटी के फेमस फैमिली में से एक है। लेकिन तभी क्वान यू उससे भी ज्यादा बिडिंग लगा देती है, जिसके बाद यीन उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद क्वान यू का फादर उस टेक्निक को देखने लगता है। तभी वहाँ लीन आकर उससे बातें करने लगता है, जो यून मेंग मार्शल हाउस से बिलोंग करता है। दोनों को साथ देख सिंग यून समझ जाता है कि उनके बीच जरूर कोई रिलेशनशिप है। तभी वहाँ किन सान आता है और सिंग यून को बताता है कि चोंग मिलना चाहता है। इसके बाद सिंग यून चोंग से मिलता है, जहाँ चोंग सिंग यून को सिल्वर के कुछ टुकड़े देता है और कहता है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। तब इस पर सिंग यून कह देता है कि तुम्हारे पास कोई भी कीमती चीज नहीं है। इस बात से क्वान यू उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन चोंग उसे वहां से लेकर चला जाता है। फिर वह क्वान यू से बताता है कि हम उस आदमी को ऑफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि वह मार्शल आर्ट टेक्निक अभी कुछ देर पहले ही प्रिंट हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वह कोई एक्सपर्ट है। इधर सिंग यून किनसान से कुछ स्पिरिचुअल नरिशमेंट पिल्स लेता है, लेकिन उसे देखते ही सिंग यून कहता है कि यह बहुत ही लो क्वालिटी के है। तभी इसकी बात येन सुन लेती है और सिंग यून को अपने पास बुलाती है, जो यहाँ की सभी मेडिसिन को बनाती है। वह सिंग यून से कहती है कि अगर मेरी मेडिसिन घटिया क्वालिटी की है तब तुम इसे प्रूफ करके दिखाओ। इसके बाद सिंग यून उनके सामने अपनी रियलिटी ला देता है, जिसे देख के इंसान हैरान हो जाता है। इसके बाद सिंग यून येन को मेडिसिन बनाने का मेथड देता है, जिसे देख येन भी हैरान होती है, क्योंकि इस मेथड के बारे में उसने आज से पहले कभी नहीं सुना था। इसके बाद येन पूरी रात मेहनत करती है और उस मेथड से मेडिसिन तैयार करती है, जिसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। लेकिन तभी सिंग यून कहता है कि इसकी इफेक्टिवनेस अभी भी कम है। यह सुनते ही येन गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद सिंग यून उसे अपनी टैलेंट से मेडिसिन को इम्प्रूव करके दिखाता है, जिसमें अब पहले से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिवनेस था। यह देख येन काफी खुश हो जाती है और सिंग यून से उस ट्रेनिंग मेथड को बेच देने के लिए कहती है। तब सिंग यून उसे गिफ्ट में इसके अलावा एक और ट्रेनिंग मेथड भी देता है। यह देख येन पूछती है कि आखिर यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है। तब सिंग यून कहता है कि मैं इस पेवेलियन के साथ दोस्ती
करना चाहता हूँ। यह सुनकर किन-सान और येन दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर येन कहती है कि सी फेंग माउंटेन में बहुत सारा स्पिरिट है, लेकिन एक पावरफुल इंसान भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तब सिंग यून कहता है कि मेरे पास एक मैप है जिसमें वहाँ तक पहुँचने का एक सेफ रास्ता है, और फिर सिंग यून यहाँ से चला जाता है। तब किन-सान येन से कहता है कि सिंग यून हमें इतनी सारी कीमती चीज दे रहा है, आखिर इसके बदले में वह चाहता क्या है। तब येन बताती है कि सिंग यून को केवल हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। इसके बाद येन किन-सान से उस पर नजर रखने के लिए कहती है। अब इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।